दोस्तों, हमारे इस जीवन में निर्णय यानी कि डिसीजन का बहुत ही अहम रोल होता है। अगर देखा जाए तो हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई ऐसे मोड़ आते ही रहते हैं जहां पर उसे कोई ना कोई निर्णय लेने ही पड़ते हैं। अब अगर उस वक्त उसने सही निर्णय लिया तो जाहिर सी बात है कि उसे कामयाबी मिलेगी, उसके जीवन में खुशियों का संचार होगा। मगर अगर उस वक्त उसने कोई गलत निर्णय ले लिया तो उसका पतन होना स्वाभाविक है। हम लोग आज जैसा भी जीवन जी रहे हैं, जैसी भी स्थिति या परिस्थिति में हैं, उसका सीधा सरोकार हमारे या हमारे बड़ों के द्वारा लिए गए निर्णय ही हैं। इसीलिए हमें अपने द्वारा लिए जा रहे डिसीजन को, अपने निर्णय को बहुत ही सोच समझकर लेना चाहिए। आज की यह कहानी एक स्त्री के द्वारा लिए गए एक ऐसे ही गलत निर्णय की कहानी है। आज की इस कहानी से आप जानेंगे कि कैसे एक छोटे से गलत निर्णय के कारण दो परिवारों की तमाम जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दें ताकि दूसरों को भी इस महत्वपूर्ण कहानी का मार्मिक ज्ञान मिल सके। तो चलिए अब आज की यह कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। पूरे नगर में उस सेठ की बहुत इज्जत थी, जिसका कारण था कि वह सेठ अपने नगर वासियों की खुलकर मदद किया करता था। उनकी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझकर उनके शादी ब्याह में भी भरपूर मदद करता रहता था। इसीलिए नगरवासी उस सेठ की बहुत ही इज्जत करते थे। सेठ जी को अपनी इज्जत बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। इसीलिए वह सेठ ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता था जिससे कि उसकी इज्जत में दाग लगे। सेठ जी के परिवार में उसकी पत्नी के सिवा सिर्फ एक इकलौती उसकी बेटी थी। सेठ जी ने अपनी लाडली बेटी का लालन पालन बड़े ही लाड प्यार से किया था। अब सेठ जी की वह बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उम्र बढ़ने के साथ ही सेठ जी को अपनी जवान बेटी की और भी चिंता सताने लगी थी, क्योंकि उस जमाने में भी प्यार मोहब्बत का असर तो था ही। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेठ जी ने अपनी जवान बेटी पर घर से बाहर आने जाने पर रोक लगा दी थी और साथ ही साथ सेठ जी अपनी बेटी के लिए अच्छे घर व वर की तलाश भी शुरू कर चुके थे। इसी तरह से एक वर्ष बीत गए। सेठ जी की बेटी का अब उन चार दीवारियों में दम घुटने लगा था। वह बाहर घूमना चाहती थी, आजाद परिंदों की तरह खुले आसमान में चहचहाना चाहती थी, मगर पाबंदियों के चलते उसके सारे सपने चकनाचूर होते दिख रहे थे। यही वह समय था जब उस सेठ की लड़की ने पहली बार स्वयं से एक निर्णय लेने की सोची। उसने सोचा कि जब मेरे पिताजी इतने इज्जतदार व्यक्ति हैं कि अपनी बेटी को भी घर से बाहर नहीं जाने देना चाहते, तो निश्चित ही मेरे पिताजी मेरे लिए भी किसी ऐसे ही बर घर की तलाश करके मेरा भी ब्याह ऐसे ही किसी इज्जतदार घर में ही करेंगे। तब तो मैं उस घर की बहू रहूंगी, तो वे लोग भी मुझे घर से बाहर आने जाने नहीं देंगे। इस तरह से तो मेरी सारी जिंदगी ही कैद खाने में बीतने वाली है। इसीलिए अगर मुझे आज़ादी से अपना जीवन जीना है तो मुझे किसी सच्चे जीवन साथी की तलाश करके इस घर से भाग जाना चाहिए। और इसी निर्णय के साथ सेठ जी के घर में काम करने वाले एक नौकर के साथ वह लड़की भाग जाती है। दोनों भागकर एक सुनसान स्थान पर जंगल के किनारे अपना आशियाना बनाकर रहने लगते हैं। कुछ महीनों बाद वह लड़की गर्भवती हो जाती है और निश्चित समय पर एक बच्चे को जन्म देती है। इस बीच उसे अपनी माँ और अपने घर की बहुत याद आती है, मगर वह सेठ की लड़की बेबस होती है। आखिर अब कौन सा मुंह लेकर अपने घर जाए। धीरे धीरे गरीबी में उसका जीवन बीतता रहता है। सेठ जी के घर का नौकर, जो कि अब उस लड़की का पति था, वह जंगल की लकड़ियों को बेचकर अपने छोटे से परिवार का गुजारा करता रहता है। कुछ समय और बीतने के बाद वह लड़की दोबारा गर्भवती होती है और जब उसके प्रसव का समय नजदीक आता है तो वह लड़की सोचती है कि अब मुझे अपने इस दूसरे बच्चे को इस बियावान जंगल में जन्म नहीं देना है
और अपने मन की यही बात अपने पति को बताते हुए कहती है, मुझे मेरे घर ले चलो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मैं उन लोगों से अपनी इस गलती के लिए माफी मांग लूंगी, उनके पैर पकड़ लूंगी। तब पति कहता है, तुम गलत सोच रही हो, वे हमें अब कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। वे लोग मर जाएंगे, पर कभी भी अपने घर के एक मामूली से नौकर को अपना दामाद कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए तुम अपने घर वापस जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। यही कहकर उसका पति जंगल से लकड़ियां काटने चला जाता है। जब शाम को वह वापस आता है तो सेठ की बेटी उससे फिर अपने घर जाने की जिद करती है, पर उसका पति इसके लिए तैयार नहीं होता है। इसी तरह से कुछ और भी दिन बीत जाते हैं। अंततः अपनी पत्नी के जिद के आगे उसका पति बेबस हो जाता है और उसे उसके घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वह अपनी 9 महीने की गर्भवती पत्नी और 1 वर्ष के छोटे बच्चे को लेकर नदी को पार करते हुए जंगल में पहुंचा और चलते चलते उस जंगल को पार करने लगा ताकि अपनी पत्नी को उसके मायके पहुंचा सके। मगर तभी तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और काले काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया। जंगल में लगभग अंधेरा सा हो गया और फिर मूसलाधार बारिश भी होने लगी। बारिश होता देख पति ने पत्नी से कहा, तुम यहीं रुको और इस बच्चे का भी ख्याल रखो। मैं जाता हूँ और कुछ बड़े बड़े पत्तों को लेकर आता हूँ ताकि उन पत्तों की छाया में हम लोग बारिश के कहर से बच सकें। यही कहकर वह बड़े पत्तों की खोज में चला गया। एक जगह पर उसे बड़े पत्तों की झाड़ियां दिखी। वह दौड़कर उन झाड़ियों में घुस गया और पत्तों को तोड़ने लगा। मगर तभी उन झाड़ियों में बैठे एक सांप ने उस व्यक्ति को काट लिया और वह व्यक्ति वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। इधर उसकी पत्नी को उसी मूसलाधार बारिश में ही प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई। उसके पास उसके 1 वर्ष के मासूम बच्चे के सिवा और कोई भी नहीं था। किसी तरह से रोते बिलखते उस बेचारी ने अपने दूसरे बच्चे को उसी बारिश में जन्म दिया। मगर बच्चे को जन्म देते देते वह खुद ही बेहोश हो चुकी थी। जरा सोचिए कि एक सुनसान जंगल जिसमें मूसलाधार बारिश हो रही है और उसी जंगल में एक बेहोश माँ के साथ 2 रोते बिलखते नवजात बच्चे, कैसा दृश्य होगा। खैर, बच्चों के रोने की आवाज सुनकर माँ को होश आया तो देखा कि बारिश थम चुकी थी। किसी तरह से उसने अपने दोनों बच्चों को संभाला और अपने पत्नी की तलाश करने लगी। दर्द से तड़पते हुए जंगल में ढूंढते ढूंढते किसी तरह वह अपने पति के पास पहुंची और उसको मरा हुआ देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अपनी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। एक पत्नी जो अभी अभी एक नवजात बच्चे की मां बनी हो और मां बनने के चंद पलों बाद ही उसके पति की लाश देखने को मिले, तो जरा सोचिए कि उस वक्त उस पर क्या बीती होगी। रोते रोते उसने अपने पति की लाश को सूखे पत्तों से ढक दिया और अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस अपने आशियाने की तरफ जाने का निर्णय लिया। जब वह उस जंगल से बाहर निकलकर उस नदी के पास पहुंची, जिस नदी को आज सुबह ही उसने अपने पति के साथ पार किया था, तो उस वक्त उस नदी में घुटनों के बराबर ही पानी था। मगर यह क्या, अब तो उस नदी में बाढ़ सी आ चुकी थी। नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका था। नदी का बहाव देखकर उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। फिर भी हिम्मत करके उसने किसी तरह उस नदी को पार करने की सोची। मगर एक स्त्री जात एक साथ भला 2-2 बच्चों को लेकर एक बहती नदी को कैसे पार करती। इसीलिए उसने अपने 1 वर्ष के बड़े लड़के को समझा बुझाकर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और उससे कहा कि मैं नदी के पार जाती हूँ और अभी वापस आकर तुम्हें भी ले जाती हूँ। सेठ की बेटी ने सोचा था कि अगर मेरा एक हाथ खाली रहेगा तो इस बहती नदी में चलकर जाते हुए खुद को संभालना थोड़ा आसान होगा। यही सोचकर वह अपने नवजात बच्चे को लेकर नदी में उतर जाती है। नदी का पानी उसके सीने तक था। किसी तरह से उसने नदी को पार किया और दूसरे छोर पर घास फूस के ऊपर अपने नवजात बेटे को लिटाकर वापस नदी के अंदर चली जाती है ताकि नदी के दूसरे छोर से अपने 1 वर्ष के बेटे को भी इस पार ला सके।
जब वह स्त्री नदी के बीचों बीच पहुंचती है, तभी उसे आसमान में एक बाज मंडराता हुआ दिखता है, जो कि उसके नवजात बच्चे को अपना शिकार बनाना चाह रहा था। उस बाज को देखकर वह स्त्री डर गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने बीच नदी से ही ताली बजाकर उस बाज को भगाने की कोशिश करने लगी। एक बार वह अपने 1 वर्ष के बेटे की तरफ देखती तो दोबारा छोटे बेटे की तरफ। बाज नवजात बच्चे के और करीब आने लगा। बाज को और नजदीक आता देखकर वह मां बीच नदी से जल्दी जल्दी अपने नवजात बच्चे की तरफ जाने लगी, मगर तब तक वह बाज उस नवजात बच्चे को अपना शिकार बना चुका था। वह मां बाज को अपने नवजात बच्चे को ले जाता देखकर चीखती चिल्लाती रही, मगर उसकी चीखों का उस निडर बाज पर कोई भी असर नहीं पड़ा। थक हार कर जब वह बेबस मां अपने बड़े बेटे की तरफ जाने के लिए मुड़ी, तो वह अवाक रह गई, क्योंकि उसका 1 वर्ष का वह बेटा उस नदी के आगोश में आ चुका था और नदी के बहाव के साथ डूबता उतराता बहता हुआ चला जा रहा था। जब वह मां अपने नवजात बेटे को बचाने के लिए बीच नदी से वापस जाने के लिए मुड़ी थी, तो उसके बड़े बेटे को लगा कि उसकी मां उसे छोड़कर वापस जा रही है। इसीलिए अपनी मां के पास आने के लिए वह 1 वर्षीय बेटा उस नदी में कूद पड़ा था। अब बेचारे उस मासूम बेटे को क्या पता था कि बहती हुई नदी क्या होती है। इस तरह से उस सेठ की बेटी के साथ एक ही दिन में 3 घटनाएं घटित हुईं। उसका पति और उसके दोनों बेटे काल के गाल में समा चुके थे। वह बहुत रोई, चीखी चिल्लाई, रो रो कर उसके आंसू खत्म हो चुके थे। वह बेसुध पागलों की भांति अपने सेठ पिता के घर की तरफ चल पड़ी। दिन भर चलने के पश्चात वह अपने नगर पहुंची। तब उस नगर में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक बदहवास स्त्री को इस तरह से बदहाल हालत में देखा, तो उससे पूछा, बेटी तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है? तब उस सेठ की बेटी ने अपने पिताजी का नाम बताते हुए कहा कि मुझे उस सेठ के घर जाना है। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, पर बेटी वह दयालु सेठ और सेठानी तो कुछ वर्ष पूर्व ही जहर खाकर आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि उस इज्जतदार सेठ की बेटी एक मामूली से नौकर के साथ भाग गई थी। इस वजह से उस सेठ के पूरे नगर में बहुत बदनामी हुई थी। इस बदनामी को वह सेठ बर्दाश्त न कर सका और एक दिन उन दोनों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। धिक्कार है ऐसी नालायक औलादों पर, जो चंद दिनों के प्रेम के चलते अपने बचपन से लेकर जवानी तक दिलो जान से प्रेम करने वाले माँ बाप को ठुकरा कर समाज में उनकी नाक कटवा कर उनकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। यही सब बड़बड़ाते हुए वह बुजुर्ग वहां से चला जाता है। सेठ की बेटी यह सब सुनकर पागल सी हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से उसके माँ बाप को भी अपनी जान देनी पड़ी। अब तो उसका कोई भी अपना बचा ही नहीं था। यही सोचकर वह पागल सी हो गई और भटकते भटकते एक जंगल में चली गई। जंगल में एक स्थान पर महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह स्त्री वहां पर पहुंची और पहुंचते ही बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। तब बुद्ध ने उसे उठाया और उसके पीड़ा का कारण पूछा। तो उस सेठ की बेटी ने शुरू से लेकर आखिरी तक का हर एक घटनाक्रम कह सुनाया और महात्मा बुद्ध से पूछा, भंते आखिर यह सब घटनाएं मेरे ही साथ क्यों घटित हुईं? आखिर इन सब घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? क्या भगवान ने यह सब मेरी किस्मत में पहले से ही लिख रखा था? इस पर बुद्ध ने जवाब देते हुए कहा, अपने द्वारा लिए गए गलत निर्णयों का दोषी भाग्य या भगवान को मत बनाओ, क्योंकि इन सब घटनाओं के घटित होने के पीछे पूर्व में लिए गए तुम्हारे निर्णय ही जिम्मेदार हैं, यानी कि इसकी गुनहगार तुम स्वयं हो। तुमने एक के बाद एक लगातार कई गलत निर्णय लिए हैं, जिसके कारण ही आज तुम्हारे साथ यह सब घटनाएं घटित हुई हैं। अगर तुमने सोच समझकर सही निर्णय लिया होता तो आज तुम्हारे माँ बाप, पति और बच्चे सभी जीवित होते और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा होता। इतना सुनकर वह स्त्री रोने लगी।
तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, अब जो समय बीत चुका है या पूर्व में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होने से कोई भी फायदा नहीं है। भलाई इसी में है कि बीती हुई घटनाओं को भूलने का प्रयास करो और जितना भी हो सके दीन दुखियों की सेवा धर्म का कार्य करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करो। यही समझाकर महात्मा बुद्ध उस स्त्री को वहां से विदा कर देते हैं और पुनः अपने प्रवचन में संलग्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने इस कहानी के माध्यम से जाना कि हमारे द्वारा लिए जा रहे हर एक निर्णय कितने प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए आप अपने जीवन में छोटे या बड़े जो भी निर्णय लें, बहुत ही सोच समझकर ही लें, क्योंकि आज के ये छोटे छोटे निर्णय हमारे भविष्य में बहुत ही बड़े दूरगामी प्रभाव डालते हैं। तो आपको आज की यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।